आपके सामने क्वेश्चन है, अ बैग कंटेन्स 5 व्हाइट 6 रेड एंड 9 ग्रीन बॉल्स। तो जैसा बैग है, बैग को आप बिल्कुल वैसा ही बना लें, एक अर्न टाइप का बना लें, जैसा कोई भी बर्तन है, और आप 5 व्हाइट बॉल लिख लें, 6 रेड बॉल लिख लें और 9 ग्रीन बॉल लिख लें। तो यहाँ पे टोटल बॉल सबसे पहले आप जान लें, टोटल कितनी है? 9 6 15 5 20। ठीक है, 20 बॉल्स है टोटल। ठीक है, सही चल रहा है बच्चों? दिखाई दे रहा है आपको? यस सर। तो हाँ, टोटल आपके पास 20 बॉल्स हैं। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज ग्रीन। तो आप लिखेंगे कैसे? एक बार लिख के बता रहा हूं, लेट द प्रोबेबिलिटी that a green ball is drawn is P green। ठीक है, एक बार आप ऐसे लिखें और दूसरे तीसरे क्वेश्चन में आप चांस ले लें तो भी कोई आपके मार्क्स नहीं काटेगा। पी ग्रीन का मतलब क्या हो गया कि भाई और इसके बाद आप NE अपॉन NS लिख सकते हैं, और यहां पे टोटल 20 बॉल्स है, देयरफॉर NS इज इक्वल टू 20। ठीक है, और इसके बाद P ग्रीन NE कितना है, यानी कि ग्रीन बॉल्स आपको यहाँ पे काउंट कर लेनी है, 9 है, और 9 डिवाइडेड बाई 20। इसके बाद ये और ज्यादा कैंसल हो नहीं रहा है, तो पहला वाला आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या कह रहा हूं कि आपने एक बार लिख दिया है ऐसा, फिर सेकंड पार्ट में आप थोड़ा काम जल्दी कर सकते हैं। सेकंड पार्ट में आप लेट वेट कुछ ना लिखिए, आप केवल लिखिए पी व्हाइट और रेड। देखो बच्चों, अब आपको यहां पे ये समझना होगा कि जब भी और लिखा हो तो आपको प्लस करना है। ठीक है, यानी कि व्हाइट बॉल निकल आए तो भी सक्सेस है, और रेड बॉल निकल जाए तो भी सक्सेस है। अब आप देखिए, व्हाइट कितनी है? 5, रेड कितनी है? 6। तो आपको क्या लिखना होगा? 5 प्लस 6 डिवाइडेड बाय टोटल NS कितना है? 20। इस बार आप NE बाई NS, भाई एक बार आपने फॉर्मूला लिख दिया तो आपने बता दिया कि हमको फॉर्मूला आता है, तो बार बार बताने की जरूरत ही नहीं है। 11/20। ठीक है, जो बोर्ड एग्जाम का तरीका है वो मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे वो लोग ग्रेडिंग करते हैं। तो बस एक तरीके से व्हाइट और रेड का भी हम लोगों ने निकाल लिया। अब थर्ड, नाइदर ग्रीन नॉर व्हाइट, मतलब ग्रीन भी ना हो व्हाइट भी ना हो, तो क्या हो भाई? ग्रीन भी हटा दो, व्हाइट भी हटा दो, तो बचा क्या? 6 रेड बचे, तो वो ही 6 रहेगा। मतलब ग्रीन ना आए तो सक्सेस है, और व्हाइट ना आए तो सक्सेस है। देखिए यहां पे आइदर ग्रीन और व्हाइट बॉल होता तो वो सेकंड जैसा ही हो जाता। सुन रहे हैं बच्चों? ध्यान दीजिएगा, अगर आइदर ग्रीन और व्हाइट आता, आप ये सोचते कि यार ग्रीन आ जाए तो भी हमारा काम चल जाएगा और व्हाइट आ जाए तो भी हमारा काम चल जाएगा, तब आप लिखते 9 5 14, यानी 14 डिवाइडेड बाई 20। लेकिन यहाँ पे ना लिखा हुआ है, ना लिखा हुआ है, तो आप अपने मन में ग्रीन बॉल्स को काट दें और व्हाइट बॉल्स को काट दें। ठीक है, एक्चुअल एग्जाम में ऐसे मत काटिएगा, आपको मन में काट के आना है। अब बचा क्या? 6 रेड बचा, 6 रेड ही सक्सेस हो गई, और आप क्या लिखेंगे? 6 डिवाइडेड बाई 20। ठीक है, तो बस इस तरह से आपने तीनों पार्ट अपने आंसर कर लिए, और ये क्वेश्चन आपका पूरी तरह सॉल्व हो चुका है। हाँ, जैसे भाई एक बच्चा कह रहा है कि नहीं ये 6/20 हमको अच्छा नहीं लग रहा है, आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर दीजिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं वो,
तो 2 से कैंसिल कर दीजिए, 2 से कैंसिल 3 डिवाइडेड बाय 10। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अगर एग्जाम में आप 6/20 लिख के आते हैं तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, एटलीस्ट आधे नंबर तो कट ही जाएंगे। जैसे 3 मार्क्स का हुआ ये क्वेश्चन, तो पहले पार्ट में 1 और 1 आपको मिल गए, और अब थर्ड पार्ट में आधा मिल गया, 2.5 नंबर मिलेंगे 3 में से। अ डाई इज थ्रोन वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर इज इवन। ठीक है भाई, पहली बात तो डाइस में क्या पॉसिबिलिटीज हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब इवन कौन कौन से हैं, इवन नंबर्स हैं ये और ये। तो भाई बस पी इवन क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ केसेस 6। एक ही बार फेंका गया है तो 6 लेंगे नीचे, 2 बार फेंका जाएगा तो 36 लेंगे, 36 लेंगे, है ना। ये पता है आपको, मैं क्लास में बता चुका हूं, पिछली क्लास में। अच्छा, अब उसके बाद काम के कितने हैं, इवन 3 ही है, तो बस 1/2 ये आंसर हो गया। पहला आंसर निपटा दिया हम लोगों ने। और फिर दूसरा वाला क्या है, द नंबर इज ग्रेटर देन 2। ये थोड़ा सा ध्यान देना होगा, ग्रेटर देन 2 में इधर वाले आएंगे। अब ये एरोज हटा देता हूं मैं। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होता तो फिर 2 को भी हम लोग शामिल करते हैं, लेकिन इक्वल टू नहीं है तो 2 को शामिल नहीं करेंगे। और P ग्रेटर देन 2, ठीक है। तो चलो थोड़ा ज्यादा स्टाइलिश हो जाएगा, नंबर ग्रेटर देन 2, ऐसा आप कर सकते हैं। तो कितने हैं यहाँ पे, 4 हैं काम के, डिवाइडेड बाई 6, तो कितना हो गया 2/3। बस यही आंसर है आपके, है ना। ये आंसर नहीं आ रहा है क्या पीछे, मेरा तो यही आया है सर। हाँ, तो बस यही आया, यही आंसर है, सही। और कुछ दिया है तो गलत है। सो दिस इज डन। अ डाई हैज 6 फेसेस, और ये जो अपना डाइस है वो थोड़ा अजीब सा है, उसके फेसेस अलग टाइप के हैं। ये क्वेश्चन आया था ICSE 2014 में, 2014 में आया था। और 1 2 3 तो नॉर्मल है, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव है, तो हमें डरना नहीं है, बिल्कुल वैसा ही डाइस है भाई। 4 5 6 की जगह -1 -2 -3, हमें क्या मतलब है उससे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव कौन से है, ये वाला है पॉजिटिव, ये वाला है पॉजिटिव, और ये वाला है पॉजिटिव, तो 3 पॉजिटिव है। तो P पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ पॉजिटिव इंटीजर क्या हो जाएगा, 3 डिवाइडेड बाय 6, यानी कि 1/2। पहला क्वेश्चन हो गया भाई, पहला पार्ट हो गया। अब उसके बाद एन इंटीजर ग्रेटर देन -3, तो -3 से ज्यादा तो सभी है ना, -3 सबसे छोटा है, 1 2 3 4 5, ठीक है। P इंटीजर ग्रेटर देन -3, तो ये कितने हो जाएंगे, काम के यहाँ पे कितने, -3 से बड़े सब हैं, बाकी तो 5 बड़े हैं, 6, तो ये बस 5/6 ही आपका आंसर है। फिर तीसरा P स्मॉलेस्ट इंटीजर, तो क्या हो जाएगा, केवल -3 है, तो -3 की गिनती क्या है, 1 है ना, तो 1/6। यहां पे ये मत कर दीजिएगा कि आप -3 लिख दें और -1/2 आपका आंसर हो जाए। कल ही मैंने बच्चों आपको बताया था कि कभी भी प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं होती है, कभी भी प्रोबेबिलिटी 1 से ज्यादा नहीं होती है, और कभी भी प्रोबेबिलिटी 0 से कम नहीं होती। वही बात हो गई, नेगेटिव नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पे आप मतलब अगर थोड़ा और क्लीन करना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं सिंस स्मॉलेस्ट इंटीजर इज इक्वल टू -3, ये कर सकते हैं आप अगर आप थोड़ा। लेकिन अगर आपने सिंस स्मॉलेस्ट इंटीजर इज इक्वल टू 1 लिख दिया या -1 लिख दिया, तो इसी फालतू के रीजन देने की वजह से मार्क्स काट सकते हैं। लेकिन आप सिर्फ इतना लिख के चले आएंगे तो कोई मार्क्स काट नहीं सकता जल्दी आपके। तो जो भी हमारे 3 आंसर हैं,
हम उनमें रेड बक्सा पहना देते हैं हमेशा की तरह, एंड दिस इज डन नाउ। तो अब क्वेश्चन आता है बच्चों, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 संडेज ऑन अ नॉन लीप ईयर एंड लीप ईयर। अब लीप ईयर किस लिए होता है बच्चों? क्योंकि जैसे अभी आपने नोटिस किया हो शायद कि 2020 में आपको 29 फरवरी भी देखने को मिला था, लेकिन 2019 में 29 फरवरी नहीं था, 28 पे ही लिमिट हो गए थे। इसी तरह 2021 का जब कैलेंडर आएगा तब भी हम लोग 28 पे ही लिमिट हो जाएंगे। यानी कि, और ये आप जरूर जानते होंगे कि जब भी 4 के टेबल वाला जो साल आता है, यानी कि 2020 क्या है, 4 से डिविजिबल है, तो इस तरह के ईयर्स में एक एक्स्ट्रा दिन होता है। 365 की जगह 366 डेज होता है, बाकी सब जगह 365 ही डेज होते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि अर्थ जब रिवॉल्व करती है, बल्कि अर्थ रिवॉल्व करती है सन के चारों तरफ, तो वो 365 डेज लगाती है और उसके अलावा 4 घंटे और लगाती है। मतलब कि टोटल जो रिवॉल्यूशन टाइम पीरियड है वो 365 और 1/4 डेज है, मतलब 1/4 दिन और होता है। तो होता क्या है कि अब मान लीजिए कि 2018 था, 2017 था, उसके पहले 2016 था, तो यहां तो हम लोगों ने लीप ईयर ले लिया था, और उसके बाद दोबारा लीप ईयर का मौसम आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पर 1/4 दिन यहाँ पे मिला, 1/4 दिन यहाँ पे मिला, 1/4 दिन यहाँ पे मिला, और इसका खुद का भी 1/4 दिन हुआ। तो इन 1/4, 1/4, 1/4 को मिला के 1 दिन कर दिया जाता है। तो इससे क्या होता है कि हर 4 साल में जो हमारा लैग हो रहा है 1/4 दिन का, वो पूरा हो जाता है। और अगर वरना हम लोग ये अगर नहीं करें तो क्या होगा, ये भी सवाल बहुत अच्छा होता है। ये थोड़ा ज्योग्राफी में चले गए हम लोग। अगर हम लोग ऐसा नहीं करते हैं बच्चों, तो कई साल जब बीत जाएंगे, मान लीजिए कि हर 4 साल में 1 दिन का लॉस हो रहा है ना, तो आपको 40 दिन में 10 दिन का लॉस हो जाएगा, 400 दिन में 400 साल में फिर 100 दिन का लॉस हो जाएगा। तो 500-600 साल जब बीत जाएंगे तो सारे जो मौसम है वो रिवर्स होने लगेंगे, ये प्रॉब्लम आने लगेगी। फिर आपकी जो जून है, जून में ठंडियां पड़ने लगेंगी और दिसंबर में गर्मियां पड़ने लगेंगी, इस तरह की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तो ऐसी समस्या ना आए इसलिए हम लोग ये कैलकुलेशन जुगाड़ करते हैं। बल्कि जब 2020 आया था, तो कुछ साइंटिस्ट का ये कहना था कि जो ये 365.25 है, इसकी जगह 365.2525 होता है। तो वो लोग कह रहे थे कि अब ईयर 2000 आया है तो हर 4 साल में तो आप 1 दिन जोड़ते ही हैं, और उसी तरह हर 400 साल में आप 1 दिन और जोड़िए। तो वो लोग ये क्लेम कर रहे थे कि ईयर 2000 में हम लोग 30 फरवरी को भी लाएं, लेकिन फिर ये जो था मतलब प्रावधान ये नहीं माना गया। कुछ लोगों ने बोला कि नहीं, ये कैलकुलेशन यहीं तक ट्रू है। तो फिर उसके बाद 30 फरवरी 2020 बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ, ईयर 2000 की बात है, तब आप लोग पैदा नहीं हुए थे, लेकिन ये मैंने ये बात सुनी थी, तब मैं भी छोटा था काफी, कि ईयर 2000 में हम लोग 30 फरवरी भी लाएं या ना लाएं, ये भी डिबेट उठी थी। बाद में फैसला लिया गया कि ऐसा हम लोग नहीं करते। चलिए, ये तो हो गया भाई ज्योग्राफी वाला पार्ट, इसका पूरा एक्सप्लेनेशन कि हमें लीप ईयर की आवश्यकता ही क्यों पड़ती है। तो ठीक है, मान लिया कि हमने बहुत आवश्यकता है उसकी, ताकि मौसम ना बदल जाए। ठीक है, अब आ जाते हैं नॉन लीप ईयर। तो हम लोगों ने ये तो अभी सीख ही लिया कि नॉन लीप ईयर में कितने दिन होते हैं, 365 डेज होते हैं। लीप ईयर में कितने होते हैं, 366 डेज होते हैं। अब 53 संडे का क्या मतलब है?
देखिए कितने वीक होते हैं एक साल में, ये कैलकुलेट कर लेते हैं पहले। तो 365 को हम क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे। 7 5 35, 1 बच गया, 15, 7 2 14 और यहाँ पे 1 बच गया, यानी 1 रिमाइंडर आ रहा है। इसका मतलब ये होता है कि 365 डेज को आप लिख सकते हैं 52 मल्टीप्लाइड बाई 7 प्लस 1, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि एक नॉन लीप ईयर में क्या होते हैं, 52 वीक्स होते हैं और उसके साथ ही साथ एक एक्स्ट्रा दिन भी होता है। अब ऐसा हो सकता है कि ये जो एक एक्स्ट्रा दिन है वो क्या क्या वैल्यूज ले सकता है, मान लीजिए वो वैल्यू ले सकता है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। ऑब्वियसली ये नाम तो होंगे ही, है ना। हम लोग सब कुछ लाल से लिख रहे हैं, तो चलो संडे को काला कर देते हैं, उल्टा हो रहा है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। संडे मंडे ट्यूसडे भी लिख सकता था मैं थोड़ा हिंदी के हिसाब से लिख दिया। ओके, तो यहाँ पे ये जो एक एक्स्ट्रा दिन है इनमें से कोई भी वैल्यू ले सकता है। अब हमें पता ही नहीं है कि वो क्या ले रहा है। मान लो कि वो जो एक एक्स्ट्रा दिन है 52 वीक्स में तो सारे दिन कवर होंगे, यानी कि कोई भी साल हो, अगर देखिए अगर यहाँ पे पूछा जाता फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 52 संडेज ऑन अ नॉन लीप ईयर, तो उसका क्या आंसर होता बच्चों, बताइए, बोलिए। अगर सवाल यहां पर होता कि हाँ 53 नहीं, आप हमें 52 संडेज के बारे में बताइए कि 52 संडेज हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो उसका आंसर बच्चों ये है कि यार 52 वीक्स में 52 संडे तो हमेशा ही होंगे। तब आंसर क्या हो जाता, अगर हमारा क्वेश्चन 52 के हिसाब से होता तो नॉन लीप ईयर में हमेशा 52 संडे आएंगे, तो आंसर प्रोबेबिलिटी का हो जाता 1, और लीप ईयर में भी हमेशा 52 ही संडे आ जाएंगे, तब भी आंसर आपका हो जाता 1, क्योंकि वो ऑलवेज पॉसिबल है, वो एक श्योर इवेंट है कि कैसा भी साल हो, क्योंकि उसमें 365 दिन है, यानी कि 364 से ज्यादा दिन है, इसलिए पक्का है कि 52 संडे तो होने ही होने हैं, चाहे लीप ईयर हो या ना हो, दोनों ही केस में हमारा आंसर 1 आ जाता है। लेकिन 53 संडे की जब बात हो रही है तो हमें चेक करना पड़ेगा। तो ये हम लोगों ने स्थापित कर लिया कि 52 संडे आना तो लाजमी है, वो तो होगा ही। लेकिन 53 में क्या होगा, ऐसा हो सकता है कि आपने ऐसा कोई साल चुना, जहां पर कोई भी साल ले लेता हूं यार, मैं रैंडम वैल्यूज ले रहा हूं। मान लीजिए आपने साल चुना 2017 और आपने 2017 के कैलेंडर में देखा कि 52 वीक्स तो है ही है, और वो जो एक एक्स्ट्रा दिन है वो वेडनेसडे है। तो 2017 में क्या होगा, 53 संडे तो नहीं होंगे, लेकिन 53 वेडनेसडे हो जाएंगे। समझ में आया। फिर आपने कोई और साल ले लिया, 2025 ले लिया, ठीक है, तो वहां पे क्या हुआ, फ्राइडे आ गया भाई, ये एक्स्ट्रा दिन, जो भी एक्स्ट्रा दिन पड़ रहा उस दिन फ्राइडे पड़ गया, तो उस दिन 53 संडे तो नहीं होंगे, लेकिन 53 फ्राइडे हो जाएंगे। इस तरह कोई ना कोई साल तो आएगा जहां पर ये एक्स्ट्रा दिन जो है वो संडे को पड़ जाएगा, तो उस साल क्या हो जाएंगे, उस साल क्या हो जाएगा कि 53 संडे पड़ जाएंगे। तो बस आपको स्टेटमेंट में क्या लिखना है, बुक में भी कुछ ना कुछ लिखा ही है, लेकिन जो मुझे स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सही लग रहा है वो मैं लिख देता हूं, ठीक है। सबसे पहली बात तो आपको बताना पड़ेगा नॉन लीप ईयर में कितने संडे होते हैं, कितने दिन होते हैं। अ नॉन लीप ईयर हैज 365 डेज, ठीक है। 365 इज इक्वल टू 52, आप ऐसा तुरंत लिख सकते हैं, वो कोई कठिन बात नहीं है जो मैंने लिखी है। 365 डेज इज इक्वल टू 52 वीक्स प्लस 1 डे, ऐसा लिखना। ऑन दैट
one extra day any of the weekdays can occur। क्या आकर कर सकते हैं, i.e. संडे मंडे, ये सब लिखना पड़ेगा तुम लोग को, है ठीक है। तो मैं खुद ही लिखे दे रहा हूं, दैट इज संडे, फिर आ जाता है अपना मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, ये सब करना पड़ेगा, मजदूरी थोड़ी। हाँ, लेकिन अब इसी क्वेश्चन में आपने क्या हुआ कि पहले पार्ट में ज्यादा मेहनत कर ली, तो दूसरे पार्ट में आप कम लिखिएगा थोड़ा। संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, ठीक है। तो अब क्या होगा कि यहां पर 7 दिन आ गए और उस एक्स्ट्रा एक दिन में 7 चॉइसेस हैं। उस 7 चॉइसेस में हमारे काम की चॉइस कौन सी है, संडे। जैसे हम लोग डाइस फेंकते हैं तो उसमें पूछता है कोई कि भाई एक डाइस रोल किया गया और आप बताइए कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी 4 आने की। तो आपने क्या कहा, भाई हमारे पास चॉइसेस 6 हैं, उसमें केवल एक ही चॉइस है जहां पे 4 लिखा हुआ है, तो प्रोबेबिलिटी हमारी 1/6 हो जाएगी, 1/6 हो जाएगी। उसी तरह यहाँ पे आपके पास चॉइसेस 7 हैं और 7 में से हमारे काम की चॉइस क्या है, संडे है, तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/7 हो जाएगी। तो बस अब इतना ही लिखेंगे, ओनली संडे इज आवर फेवरेबल चॉइस या फेवरेबल इवेंट आउट ऑफ 7 इवेंट्स, ये भी लिख लो। तो बस वही है, पी संडे ऑन नॉन लीप ईयर क्या हो जाएगा बच्चों, 1/7। इस तरह से आप इतना लेखनी आपको फर्स्ट पार्ट में करनी चाहिए। थोड़ा बहुत अगर आप अपनी तरफ से कम कर सकते हैं तो कर लीजिए, लेकिन बहुत ज्यादा चॉइस नहीं। ठीक है बच्चों, आई थिंक आप लिख रहे हैं, कॉपी कर रहे होंगे, बाकी सब मैंने समझाने के लिए किया था। अब इधर क्या हो जाएगा, दूसरे वाले में क्या प्रॉब्लम आएगी बच्चों कि अब हमारे पास 2 दिन एक्स्ट्रा है ना। बी पार्ट में क्या हो रहा है, अ लीप ईयर है, मैं वैसे पूरा मॉडल कॉपी कर रहा हूं, एज 366 डेज, ठीक है। 366 इज इक्वल टू 52 वीक्स प्लस 2 डेज। अब 2 डेज में कोई भी दिन मतलब पहले में संडे पड़ जाए या दूसरे में संडे पड़ जाए, है ना। ऑन दोज 2 एक्स्ट्रा डेज एनी ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस कैन अकर। कॉम्बिनेशन या जो भी बोलो यार, कॉम्बिनेशंस कैन अकर। अब इनको मैं थोड़ा छोटे में लिख दे रहा हूं। क्या कर रहे हैं, संडे मंडे, है ना। तो संडे मंडे जब कर रहे हैं तो ऐसा आ रहा है, ठीक है। फिर तो संडे के बाद ये वाला मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, संडे दोबारा नहीं लिखेंगे, 3 3 6 एक साथ। और फिर मंडे के बाद आ जाए ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, और इसके बाद संडे इधर आ जाए। तो उन 2 दिन या तो ऐसा होगा या ऐसा होगा या ऐसा होगा, 7 में से कोई एक कॉम्बिनेशन सही होगा। यहाँ पे 7 यहाँ कॉम्बिनेशन नहीं है, सिंगल एंटिटी है ना।
तो नहीं, कल मैंने बताया था कि एक कॉम्प्लेक्स केस आ जाता है और एक सिंपल केस आ जाता है, कुछ नाम बताया था मैंने, मैं भी जरा देख के बता देता हूं। ऐसे में हम लोग कहते हैं क्या है, हाँ, एलिमेंट्री इवेंट और कंपाउंड इवेंट। तो यहाँ पे ये सिंपल है, तो ये एलिमेंट्री इवेंट हो गए, अकेले अकेले हैं, और यहाँ पे दो दो के जोड़े में है, तो ये क्या हो जाएंगे, कंपाउंड इवेंट हो जाएंगे। हालांकि हमें इससे ज्यादा मतलब है नहीं। तो इन कॉम्बिनेशंस में अब हमारे काम के कॉम्बिनेशन क्या है, एक ये वाला और एक ये वाला। तो हम लोग बोल देंगे ओनली संडे मंडे एंड सैटरडे संडे, है ना, यहां पे ये संडे है अपना, एंड सैटरडे संडे आर आवर फेवरेबल इवेंट्स आउट ऑफ 7 इवेंट्स या 7 पॉसिबल इवेंट्स। देयरफॉर पी संडे ऑन लीप ईयर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2/7। ठीक है बच्चों, सही चल रहा है हम लोग, समझ में आया आपको सब कुछ? ओके, तो शुरू करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कार्ड्स। देखिए पहली बात तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं। मतलब ये मैं इस हिसाब से बता रहा हूं कि आपको कार्ड में बिल्कुल कोई जानकारी नहीं है, आपको कुछ नहीं आता, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स क्या है, वो होता है 52। उसको दो कलर्स के हिसाब से बांटा जाता है, ठीक है। रेड कार्ड्स कितने होते हैं, 26, और ब्लैक कार्ड्स कितने होते हैं, वो भी होते हैं 26। रेड के अंदर फिर शेप के हिसाब से दो कैटेगरी होती हैं, जैसे जिनका नाम आपको, मतलब मैंने हिंदी में लिख दिया है ताकि सारे लोग कनेक्ट कर सकें, लेकिन हम लोग तो आईसीएसटी में है, तो हमेशा क्वेश्चन में हार्ट, डायमंड, स्पेड या क्लब ही लिखकर आएगा। अब उसमें हार्ट कितने होते हैं, हार्ट मतलब कार्ड में ये शेप बना होगा, ठीक है, नंबरिंग उसकी कुछ भी हो, लेकिन हार्ट का शेप बना होगा। वैसे 13 कार्ड्स होंगे, डायमंड वाले भी 13 होंगे, और फिर उसके बाद स्पेड वाले भी 13 होंगे, और क्लब वाले भी 13 होंगे। यानी कि इस तरह से 13 कार्ड्स की लिस्ट चलकर आ जाएगी। मैं सारे लिख भी देता हूं आपके लिए, लेकिन अलग अलग लिखने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ किंग आ जाएगा, क्वीन आ जाएगी, जे से क्या हो जाता है, जैक हो जाता है, ठीक है। किंग, क्वीन, और फिर हो जाता है जैक, ठीक है। फिर उसके बाद 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो 1 से लेकर 10 तक गिनती होगी, 10 ये हो गए और 3 ये हो गए। फिर उसी तरह ब्लैक में भी यही कहानी चलेगी, मतलब जो आपका हार्ट है वो इतने तरह के हार्ट होंगे, 13 तरह के हार्ट होंगे। तो जैसे इसे क्या बोला जाएगा, 7 ऑफ हार्ट्स। इसे क्या बोला जाएगा, 7 ऑफ हार्ट्स, ठीक है। उसी तरह इसको जैक ऑफ हार्ट्स, इसे 2 ऑफ हार्ट्स। 1 का भी बड़ा स्पेशल नाम है, इसका नाम है एस ऑफ हार्ट्स। ये थोड़ा रटना भी पड़ेगा बच्चों आपको, है ना, ये पूरा मेथडोलॉजी आपको पता होना चाहिए। 1 को क्या बोलते हैं, एस ऑफ हार्ट्स। 1 ऑफ हार्ट्स भी बोल सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको एस लिखा मिलेगा। फिर उसके बाद ये जो 3 है, इनको भी बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। इन्हें क्या हम लोग एक साथ बोलते हैं, क्या, फेस कार्ड्स, ठीक है। तो हर कलर में, मतलब हर कलर एक कैटेगरी में, यानी हार्ट कैटेगरी में 3 फेस कार्ड्स होते हैं। डायमंड कैटेगरी में भी 3 फेस कार्ड्स होंगे, स्पेड में भी 3 होंगे, और क्लब में भी 3 होंगे। तो टोटल फेस कार्ड्स कितने हो गए बच्चों हमारे पास, 3, 3, 6, 3, 9 और 3, 12, ठीक है। तो इनको भी लिख देता हूं मैं, किंग, क्वीन, जैक, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4,
3, 2, 1। ठीक है, तो अब और तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। जैसे हमेशा ये लोग क्या करेंगे कि अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स इज टेकन ऐसे लिखा जाएगा, या अ पैक ऑफ कार्ड्स इज टेकन लिखा जाएगा, तब भी आपको 52 अपने आप से मान लेना है अगर ना भी दिया हो। और वहां पे बोला जाएगा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ 10। तो अब देखिए यार 10 वाले कार्ड्स कितने हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ 10, तो 10 वाले कार्ड कितने, 4 कार्ड्स है कि नहीं। उसी तरह 3 वाले कितने कार्ड है, तब भी 4 कार्ड है भाई, है ना। जैसे 10 वाले लिख देता हूं मैं, एक 10 ये है भाई, सब में वही पैटर्न रिपीट हो रहा है ना, और एक 10 ये है, तो 10 वाले कार्ड कितने, 4 हैं। 3 वाले कार्ड भी 4 हैं, सारे 4 हैं। लेकिन अगर आपसे बोला जाए रेड 10, अगर आपसे बोला जाए फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड 10, तो रेड 10 कितने हो जाते हैं, तब रेड 10 कितने, बस सिर्फ 2 ही कार्ड्स हैं, 2 कार्ड्स हैं। ठीक है, आपसे बोला जाए फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लैक फेस कार्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लैक फेस कार्ड, तो ब्लैक फेस कार्ड कितने हैं बच्चों बताइए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कार्ड्स है ब्लैक फेस। तो हर बार 52 में से एक ही बार एक कार्ड निकाला जाता है, यही वाले सवाल आपकी बुक में है। तो अब जैसे बोला जाए फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 10, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4 डिवाइडेड बाई 52, तो आंसर हो जाएगा 1/13। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ रेड 10, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई 52, और आंसर हो जाएगा 1/26। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक फेस, तो 6 कार्ड हमारे काम के हैं, 6 डिवाइडेड बाई 52, तो तब आप क्या कर लेंगे, यहाँ पे 2 से काट दीजिए, 3 डिवाइडेड बाई 26, इसके आगे नहीं बढ़ सकते। तो इस तरह के आंसर आपके पास आते जाएंगे। और थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, जैसे मैंने बताया कि भाई फेस कार्ड्स क्या होते हैं, तो फेस कार्ड्स मतलब जहां पे चेहरे हैं, चेहरे किसके किसके पास है, किंग के पास है, क्वीन के पास है, और जैक के पास है। उसी तरह एक बच्चे ने भी सवाल उठाया कि सर हमने ऑनर कार्ड्स भी देखा है, तो ऑनर कार्ड्स किसके पास होते हैं, ये तो भाई फेस है, जिनके पास फेस है वो तो होगा ही, उसके अलावा 10 भी लेते हैं और इसको भी लेते हैं, ए बोलते हैं इसको, 1 को, है ना, ए बोलो चाहे 1 बोलो। आपको ज्यादातर जब आप कार्ड देखोगे ना बच्चों, तो यहां पे 1 नहीं लिखा रहेगा, वहां पे ए ही लिखा रहेगा। ठीक है, तो चाहे, लेकिन सवाल में कभी कभी 1 भी बोल देते हैं वो लोग, तो चाहे ए बोलो चाहे 1 बोलो एक ही बात है। तो एक तरीके से फेस कार्ड्स टोटल कितने हो गए, 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12 फेस कार्ड्स हो गए। लेकिन ऑनर कार्ड्स कितने हो गए, 3, 4 और 5 इस वाले सूट में, 5, 5, 10, 5, 3, 15, 5 चौको 20। तो ऑनर कार्ड्स टोटल कितने होते हैं, 20। फिर कलर के हिसाब से ऑनर कार्ड्स भी देखे जा सकते हैं, ये सब किया जा सकता है। तो टेबल आपके सामने, आप सब कुछ यहाँ से कर सकते हैं। जी बोलिए। हम लोग को बुक में ना हम लोग का बुक में 10 को ऑनर कार्ड नहीं बोला गया है। हाँ, आप जरा वो जगह देखकर बताइए यार, मैंने तो कोरा देखकर बताया है, वो पेज नंबर आप बताइए जहां ऐसा है। तो जैसा एक बच्चे ने बताया कि भाई ML अग्रवाल कह रही है कि 10 को कार्ड ऑफ ऑनर नहीं लिया जाता है, तो हम लोग ML अग्रवाल को ही मानेंगे। ICSE अगर हम लोग एग्जाम में बैठना चाहते हैं, वैसे जब लोग खेलते हैं तो 10 को भी कार्ड ऑफ ऑनर माना जाता है। तो अभी हम लोग थोड़ा सा करेक्शन करेंगे, मैं अपनी बात वापस लेता हूं, और यहाँ पे हम लोग A को ही शामिल करेंगे, 10 को शामिल नहीं करेंगे। ठीक है, यानी कि A यानी 1। तो एक तरीके से 4 कार्ड ऑफ ऑनर हो गए, और इन सबको क्या बोलते हैं, हार्ट, डायमंड, स्पेड और क्लब, इन सबका एक नाम होता है सूट। तो कितने सूट होते हैं, इस पूरे 52 कार्ड्स के सेट को बोला जाता है डेक। तो एक डेक में 4 सूट होते हैं।
डेक में 52 कार्ड्स होते हैं और एक सूट में 13 कार्ड्स होते हैं। एक सूट हार्ट हो सकता है, एक सूट डायमंड हो सकता है, स्पेड या क्लब कुछ भी हो सकता है। तो ऑनर कार्ड्स फिर इस हिसाब से कैसे हो गए कि एक सूट में 4 ऑनर कार्ड है तो 4 चौको 16 ऑनर कार्ड हो जाएंगे। आपकी बुक ने बोला है कि फेस कार्ड को हम लोग कोर्ट कार्ड भी बोल सकते हैं। ठीक है, फेस कार्ड को हम लोग क्या बोल सकते हैं, कोर्ट कार्ड भी बोल सकते हैं। अब फेस जैसा एक और नाम इन्होंने बोल दिया पिक्चर कार्ड, तो पिक्चर कार्ड भी आपको लिखा मिल सकता है। लेकिन याद रखिएगा कि फेस कार्ड और ऑनर कार्ड जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, है ना। मतलब फेस कार्ड 3 ही होते हैं और ऑनर कार्ड 4 होते हैं। वैसे आपको बता दें कि जो लोग ताश खेलते हैं वो 1 को सबसे ऊपर मानते हैं। 1 को कभी कुछ गेम पे भी निर्भर करता है, कुछ केसेस में किंग से भी ऊपर मानते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने फेस कार्ड और ऑनर कार्ड्स भी समझ लिए हैं। फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स ऑल कार्ड्स हुज नंबर आर मल्टीपल ऑफ 3। तो पहली बात तो हम मल्टीपल ऑफ 3 जो कार्ड के अंदर है वो देख लें। मल्टीपल ऑफ 3 में हम लोग 3 को काउंट करेंगे, 6 को काउंट करेंगे, 9 को काउंट करेंगे, 12 को काउंट करेंगे क्या? 12 को नहीं करेंगे बच्चों, क्योंकि 12 तो है ही नहीं अपनी लिस्ट में, है ना। और फेस कार्ड की कोई वैल्यू नहीं होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप ये सोचें कि 1 से लेकर 10 है, ये 11, क्वीन 12 हो गई, ऐसा नहीं है। ठीक है, बस 3, 6 और 9 ही हम लोग रखेंगे। तो 3, 6, 9 एक सूट से चले गए, फिर दूसरे से भी चले गए, तीसरे से भी और चौथे से भी, यानी कि 12 कार्ड ऐसे होंगे जो मल्टीपल ऑफ 3 होंगे। ईच सूट हैज 3, 6 and 9 as multiple of 3, as multiples of 3. Therefore 3 into 4, ये 3 है ना, 1 2 3, 3 into 4 is equal to 12 cards are removed. तो अब क्या हो जाएगा, 12 cards are removed. This implies NS is equal to 52 minus 12 is equal to 40. तो सारी जो हमारी कैलकुलेशन होगी अब 40 कार्ड्स के हिसाब से होगी। हम लोग डिवाइड बाई 40 करेंगे। तो अब पहला वाले में क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड डिवाइड बाई 40 हमेशा चलेगा। फेस कार्ड कितने होते हैं, 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12। तो 4 3 12 और 4 धाम 40। पहले का आंसर हो गया। और फिर दूसरे का इवन नंबर्ड रेड कार्ड, पी इवन नंबर्ड रेड कार्ड, इवन रेड है ना, रेड भी हो और इवन भी हो, तब उस केस में भी डिवाइड बाई 40 करेंगे। और रेड कितने हैं भाई, इतने सारे हैं, इसमें से इवन कौन से हैं, 1 2 3 4 और 5। लेकिन 6 तो हमारा रिमूव हो चुका है ना, 6 रिमूव हो चुका है। तो अब वो रिमूव हो चुका है, तो जब वो 40 में रिमूवल उसका काउंट हो चुका है, तो अब वो इवन नंबर रहेगा ही नहीं। तो 10 8 4 और 2 यही इवन नंबर होंगे, यानी 2 2 4 4 4 8 4 3 12 और 4 चौको 16 टोटल इवन नंबर होंगे। लेकिन हमें केवल रेड ही गिनना है, तो हम लोग क्या करेंगे, 1 2 3 4 और 4 4 8। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 हमारे रेड कलर के कार्ड होंगे जिन पे इवन नंबर लिखा होगा। उन 8 में से 6 नंबरिंग वाला काउंट नहीं होगा और बस हमारा आंसर आ जाएगा 1/5। तो ये आंसर आ गए बच्चों, दीज आर द फाइनल आंसर्स। रेड बक्सा लगा देते हैं। दिस इज डन नाउ।
अ बैग कंटेन्स 4 रेड 5 ब्लैक एंड सम येलो बॉल्स। ठीक है, तो 4 रेड हैं, 5 ब्लैक हैं और x येलो बॉल्स है। x ही हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हम लोग पहली लाइन, लेट द नंबर ऑफ येलो बॉल्स बी x। ठीक है भाई, अब x मान के ही हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। दो प्रोबेबिलिटियां निकालनी पड़ेगी। A ball is drawn from the backside. The probability of drawing a non-red ball. Probability of drawing a non-red ball is 1/3 more than the probability of drawing a yellow ball. ठीक है, तो what is the probability of drawing a non-red ball? Non-red ball कितनी है भाई? 4 रेड है तो इनको हटा दो। नॉन रेड कितनी है? x + 5। टोटल कितनी है? x + 9 है ना। यहाँ पे ns कितना हो जाएगा? सैंपल स्पेस वाला कितना हो जाएगा? x + 9 हो जाएगा। ठीक है, और फिर उसी तरह आपको दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग है येलो बॉल। येलो बॉल ड्रॉ करने का तो बहुत आसान है, x / x + 9। x + 9 टोटल बॉल है तो येलो निकालने की x हो जाएगा। अब कौन सा ज्यादा है इसमें? प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ नॉन रेड बॉल इज 1/3 मोर देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ येलो बॉल। मतलब ये वाली प्रोबेबिलिटी इससे 1/3 ज्यादा है। ठीक है, यानी ये बड़ी है, ये छोटी है। तो गिवन P नॉन रेड इज इक्वल टू 1/3 मोर देन, है ना, मोर देन में प्लस लगेगा भाई, P येलो। बस यही करना है और ये हो गया काम। यही इक्वेशन बनाना अगर आप सीख जाते या अपने आप बना लेते तो सही रहता। अच्छा, अब यहाँ x / x + 9 है और आई होप क्वाड्रेटिक तक हमें ना जाना पड़े। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे? ओवरऑल मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय, हर स्टेप को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 × x + 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां पे क्या आ जाएगा? 3 टाइम्स x + 5 आ जाएगा, यहां पे x + 9 आ जाएगा और यहां पे 3 टाइम्स x आ जाएगा। समझ पा रहे हैं बच्चों आप लोग? भाई इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो x + 9 नीचे से कट गया और ये बच गया। अगर आप करवाना चाहते हैं तो मैं पूरा कर सकता हूं यहाँ पर। चलिए पूरा ही करके दिखा देता हूं आपको। मतलब क्योंकि ये चीज मैंने आपको सिखाई नहीं है, जब क्वाड्रेटिक कर लेंगे तब आप लोग सीख जाएंगे। वैसे काफी लोग को आती होगी पहले से, ऐसा कोई बहुत कठिन बात नहीं है। रेड कलर से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 3 × x + 9। यहाँ पे भी 3 × x + 9, यहाँ पे भी 3 × x + 9। तो x + 9 नीचे ब्रैकेट में भी है, ये कैंसिल हो जाएगा, 3 कैंसिल हो जाएगा, x + 9 कैंसिल हो जाएगा। अब आपका स्टेप क्या बचा भाई? 3 × x + 5 इज इक्वल टू x + 9 + 3x। तो अब आप लोग कहां पहुंच गए? 3x + 15 इज इक्वल टू 3x + x, 4x + 9। तो 15 में से 9 गया 6 और 4x में 3x गया x इज इक्वल टू 6। यानी कि द नंबर ऑफ येलो बॉल्स वाज 6। ठीक है, x इज इक्वल टू 6 इज द नंबर ऑफ येलो बॉल्स। ठीक है बच्चों, आ गया समझ में आपको? इसको पुट कर एक बार देख लीजिएगा सर, सही है कि नहीं सर। अच्छा, तो अब ये यहाँ पे 6 बॉल्स जो हम लोगों ने निकाली, उनको अगर हम लोग वापस रखते हैं तो देखिए 6 + 5 11 और 6 + 9 15। 11/15 यहाँ पे हो गया
और 6 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 9 15, 6/15 यहाँ हो गया, 11/15 यहाँ हो गया। अब आप इन दोनों का डिफरेंस देखिए तो 11 या आप ये समझ लीजिए कि 11/15 इज इक्वल टू 6/15, यहाँ पे 1/3। क्या ये सही आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो आप 3 को ही 15 बना लीजिए, 3 15 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो 5/15 यहाँ पे आ रहा है, यानी कि ये पूरा अच्छे से बैलेंस है। ये LHS इज इक्वल टू सम ऑफ द टर्म्स ऑफ RHS। तो यानी कि 6 आंसर जो है वो हम लोगों ने क्रॉस चेक करके भी कर लिया। एग्जाम में हमको क्रॉस चेक करके दिखाना जरूरी नहीं है, लेकिन अपने सेटिस्फैक्शन के लिए आप कर सकते हैं। तो वहां पे आप ये ऐसा कुछ मत लिख के आइएगा, लेकिन रफ में आप जोड़ जाड़ के देख सकते हैं कि सही आ रहा है कि नहीं आ रहा, हमारा ओरिजिनल इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। सो दिस